सुमित झा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सुमित, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपके ठीक पीछे जो हम तस्वीर देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण है, जरा इसे भी समझाइए। बिल्कुल, सभी दर्शकों को और आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस की ये सुबह जो है बहुत खूबसूरत है और ये मैं महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये जो मंडी हाउस में मैं खड़ा हूँ, मंडी हाउस का ये गोलंबर है और यहाँ पर बहुत खूबसूरती से ये फूलों से सजाया गया है और लिखा गया है 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ज़रा देखिए, इतनी सुबह लोग कहते हैं कि लोग उठ नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों में कितना जोश है, उत्साह है। यहाँ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं और इस जो खूबसूरत आकृति उकेरी गई है वहां पर लोग आ रहे हैं। आप लोग सेल्फी लेने के लिए आए? जी सर जी, मैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे मौका मिला कि हम लोग सेल्फी खिंचाने आए, परेड देखने आए यहाँ पे। परेड देखने आए? जी सर। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या आपके लिए? गणतंत्र दिवस सर हमारे लिए भाग्यशाली है कि हम लोग इस भारत देश में हम जन्म लिए, कि हम लोग यहाँ देखने के लिए योग्य हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो सर, हम लोग जिस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आज का परेड भी खास होने वाला है, आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर का एक फॉर्मेशन भी आज दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा पिछले साल और उसका एक फॉर्मेशन दिखेगा। राफेल और MiG-29 जगुआर के जरिए दिखाएंगे हमारे एयरफोर्स के जवान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गणतंत्र दिवस, क्या कहेंगे? बहुत भाग्यशाली है और क्या खुशी की बात है इस साल। मतलब एक अलग ही अंदर से जुनून है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गवर्नमेंट के एक अलग ही इंडियन आर्मी का क्या इसके लिए मतलब एक ताकत दिखाई थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और इसमें बहुत से लोगों को मतलब सम्मानित भी करा जाएगा, जैसे कि सोफिया कुरैशी को भी उनको अवार्ड दिया जाएगा इस बार। मतलब एक अलग ही जुनून है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अलग जुनून आ गया है। अच्छा, वंदे मातरम का भी 150 साल पूरा हो रहा है। इस साल वंदे मातरम के लिए भी हम लोग थीम है, आज गणतंत्र दिवस की परेड की थीम है और ये थीम इसलिए भी है कि वंदे मातरम का 150 साल पूरा होना। वंदे मातरम जब गाते हैं अंदर से वो देशभक्ति का जो जुनून अपने आप हो जाता है, अपने आप निकलता है। चलिए, तो देशभक्ति का जुनून, आपको भी देशभक्ति का जुनून निकलता है जब वंदे मातरम गाते हैं तो? यस। हाँ यस। और ये फोटो खिंचवा लिया आप लोगों ने? क्या सर, फोटो खिंचवा लिया? अभी ले रहे हैं सेल्फी? बस ले रहे हैं सर। ले रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है ये? बढ़िया। आज की सुबह कैसी लग रही है? बस आपकी चकाचक है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। और परेड भी देखेंगे? परेड भी देखेंगे सर। सर बस एंट्री हो जाना चाहिए इधर। हाँ, एंट्री हो जाना चाहिए, बस यही थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। देखिए राम, बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं, बहुत लोग टीवी पर भी देखेंगे और बहुत लोग यहाँ खड़े होकर बस फोटो खिंचवाकर, सेल्फी खिंचवाकर वो अपने उत्साह, अपने जोश को प्रदर्शित करना चाहते हैं। और ये हर देशवासी की आज भावना है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं है, बल्कि हर देशवासियों को एकजुट करने और गौरवशाली भावना से ओतप्रोत करने का ये दिवस है। और आज इसलिए भी बेहद खास है गणतंत्र दिवस, क्योंकि वंदे मातरम उत्साहित हैं और 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर तस्वीरें भी खींच रहे हैं। देखिए, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि भारत एक देश नहीं, एक विचार है जो अलग अलग होकर भी एक रूपता में रहता है। हमारे साथ महिमा भी जुड़ी हुई हैं। अलग अलग होकर साथ चलना आज ही के दिन ने सिखाया हम सभी को महिमा, और वही पर्व आज हम मना रहे हैं। जरा आप भी दिखाइए कैसी तस्वीरें हैं आपके आसपास। बिल्कुल सलोनी, आप लोग इस वक्त स्टूडियो में हैं, हम ग्राउंड में हैं। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं इस वक्त मंडी हाउस के गोल चक्कर में मौजूद हूं। अब आपको तस्वीरें दिखाने वाली हूं कि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जरा देखिए, जो भी यहाँ पर आ रहा है, कड़ी निगरानी सभी पर रखी जा रही है। एक एक वाहन की चेकिंग हो रही है, कौन कहाँ पर जा रहा है। वो भी पास यहाँ पर चाहिए, जिनके पास पास नहीं है उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है। अब दूसरी तस्वीर दिखाई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रैफिक पुलिस भी हर आने जाने वाले की चेकिंग, कोई बाइक पे आ रहा है उससे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, जरा दिखाइए अपना आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए। अगर आपको यहाँ से एंट्री करनी, कर्तव्य पथ वाले रास्ते जाना है तो वो पास दिखाइए, पास यहाँ पर अलॉट किया गया है। देखिए, एक और गाड़ी आई है, इसकी भी चेकिंग होगी। जबकि देखिए, पुलिस की गाड़ी है, उसमें पुलिस का लेबल लगा हुआ है, उनसे भी पूछा जा रहा है। तो हर जो भी यहाँ से गुजर रहा है उनसे पूछा जा रहा है। अभिषेक, जरा अब ये वाली तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है सलोनी, उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्प डेस्क बनाया गया और यहाँ पर लिखा भी है, प्लीज शो योर ID कार्ड एंड पासेस टू चेकिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा जो आपको ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, आपको उनके हाथ में माइक भी दिखाई देगा।
मतलब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग करानी होगी और कोई भी गाड़ी अगर ऐसी वैसी इनको यहाँ पर दिखाई देती है तो बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है कि उस गाड़ी को वहां पर रोके। तो ये गोल चक्कर में ओवरऑल इस वक्त क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से बड़े कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं व्यवस्था और चाक चौबंद है। कर्तव्य पथ आदर्श पर- मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, आदर्श के पास भी चलते हैं। आदर्श, जरा बताइए लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं और वहां पर किस तरह से ध्वजारोहण होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस वक्त हम लखनऊ की विधानसभा के ठीक सामने, यूपी की विधानसभा के सामने मौजूद हैं और तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात हैं। पूरी विधानसभा को तिरंगे के रंग से रंग दिया गया है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगामय पूरी विधानसभा हो गई है। ये पूरे विधानसभा के रूट को बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो परेड होने वाली है, झांकियाँ निकलने वाली हैं, तमाम जो गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ इस झांकी को, इस पूरे उत्सव को देखने के लिए जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर बैठ सकें और सुरक्षा के ताकतुकता जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो चारों तरफ पुलिस, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं। एक एक पॉइंट की चेकिंग की जा रही है। ना सिर्फ चेकिंग की जा रही है बल्कि मेटल डिटेक्टर के साथ डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीमें भी लगाई गई हैं और लगातार लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। अगर आप देखें तो तिरंगे लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह 7:15 बज रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम जो है 9 के बाद शुरू होगा। पहले मुख्यमंत्री अपने 5 कालिदास आवास पर एक कार्यक्रम ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर आप तस्वीरों में देखें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचना अभी से शुरू हो गए हैं और इसी से पता चलता है कि आखिर गणतंत्र दिवस को लेकर जिस तरीके से उत्साह लोगों के मन में 77वां गणतंत्र दिवस ये मनाया जा रहा है और उसको लेकर उत्साह है कि 2 से 3 घंटे पहले ही लोग लखनऊ की विधानसभा के सामने पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल आदर्श, आप तस्वीरें दिखा रहे थे। आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ स्टूडियो में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी मौजूद हैं। यूके देवनाथ सर, अभी सुमित जिक्र कर रहे थे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। आज अलग अलग पैमानों पर हम पराक्रम भी देखेंगे, एकरूपता भी देखेंगे, एकजुटता भी देखेंगे, सभी रंग आज हम देखेंगे कर्तव्य पथ पर। हाँ सलोनी, वंदे मातरम राम, वंदे मातरम। पूरा देश इस वक्त एकजुट होकर टकटकी लगाए हुए अपने टीवी सेट के सामने बैठा हुआ है। आर भारत के जो दर्शक हैं वो भी बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या क्या प्रोग्राम दिखाएंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 77 साल के बाद हम याद कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, संविधान लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, और सबसे बड़ी बात है देश के उन युवाओं ने जिन्होंने कि 1947-48 के युद्ध में, 1962, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश की सुरक्षा के लिए। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं सलोनी कि मेरे ख्याल से भारत एकमात्र ऐसा देश है आज जिसको ये मालूम है कि युद्ध कैसे शुरू करना है और सबसे बड़ी बात, युद्ध को किस तरह से समाप्त करना है। हम आज देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, सालों तक युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। हमें मालूम है हम युद्ध शुरू करते हैं एक चिंता भावना के साथ, एक एम के साथ, और हमें मालूम है कि युद्ध किस दिन उसको बंद करना है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम बहुत ही अग्रणी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें कब शुरू करना है, कितनी स्ट्राइक करनी है, किस जगह पर स्ट्राइक करनी है, समय, काल और किस प्रकार से वो युद्ध होगा, ये सब कुछ हम निर्धारित करते हैं। अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक झांकी आज आपको कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है।